लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जड़ भरत पृथ्वी पर पड़े रहते थे। मान अपमान, मान नहीं अपमान नहीं, अच्छा बुरा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, शीत गर्म, सबका विचार छोड़ दिया और पृथ्वी में पड़े रहते थे। कपड़ा भी मैला कुचैला पहने, लेकिन भगवान से एक रूप रहते थे। डाकुओं के सरदार ने पुत्र प्राप्ति के लिए जब नरबली के लिए, उसको एक पुरुष की गरज थी, एक नरबली के लिए, और जड़ भरत जो है पड़े हुए दिखाई दिए, इनको पकड़ के ले जाते हैं। और मां भगवती भागवत में ऐसा लिखा है, ब्रह्म के सुदुर्विषहेणोदंतमाने नवसा सहसोच्चाट सा देवी भद्रकाली। वो भद्रकाली, ब्राह्मण का वध सर्वथा निषेध है। ब्राह्मण का दैहिक वध कभी नहीं होता, अपमान ही ब्राह्मण का वध माना जाता है। मूर्ति फोड़कर वो भद्रकाली प्रकट हो गई और सबका विनाश कर दिया। जो बलि देने जा गए थे उनकी ही बलि बन गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सिंधु सौरवीर का राजा राहुगण इक्षुमती नदी के किनारे जा रहा था, तो जब नदी के तट पर पहुंचे, जो पालकी ढोने वाले जो कहार थे उसमें से एक बीमार पड़ गया। अब इनको एक जो है कहार की, एक ढोने वाले की गरज पड़ गई। आदमियों को आदेश दिए, आदमी लोग जाते हैं, देखते हैं कि सुंदर पुरुष मोटा ताजा पड़ा हुआ है। जड़ भरत ही दिख गए। राजा के सामने पकड़ के ले गए जड़ भरत को। अरे महाराज, ये व्यक्ति बहुत मोटा ताजा दिखता है, ये सब अच्छा संभाल लेगा, अच्छे ढंग से भार उठा के पालकी ले जा सकता है। राजा ने प्रश्न किया, पालकी ढोगे, ले चलोगे? हाँ बोले महाराज, सेवा करना मेरा धर्म है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है परहित श्रेष्ठ, दूसरे का जिसमें हित हो, वो सबसे बड़ा धर्म है। अब पालकी पर जो है राजा सवार हो गए और ये चलते थे। पालकी के नीचे जब ये पाँव पाँव चलते थे, तो इनके पाँव के नीचे जो कीड़े मकोड़े दिखते थे, उन कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए लंबी छलांग भरते थे। तो जब ये लंबी छलांग भरते थे तो पालकी हाल जाती थी। वो पालकी राजा के सिर में जाकर ऊपर का डंडा लगता था। राजा बड़े जोर से चिल्लाता था, अरे मूर्ख, इतना मोटा ताजा है तू, लेकिन फिर भी तेरे को चलते नहीं आता। जड़ भरत कुछ बोलते नहीं थे। और फिर जब आगे गए, फिर कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े मिले, उनको बचाने के चक्कर में फिर ये पाँव बढ़ा देते थे और वो राजा को जाकर के लग जाता था। राजा उतरा, तलवार निकाल के जो है मारने को तैयार हो जाता है और बोलता कि मैं जो बोला हूं तेरे को समझ में नहीं आता क्या? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, तू सर्वथा प्रमादी है। दंडपाणी यमराज जैसे जन समुदाय को जो है उनके कर्म के अनुसार, पाप कर्म के अनुसार जो फल देते हैं, उसी प्रकार से मैं भी तेरा इलाज कर दूंगा। भगवान ब्रह्मणो ब्रह्मभूता सर्वभूतात्मा योगेश्वर जगदाम। राजा उतर करके पालकी से जब खड़ा हो जाता है, तलवार निकाल लेते हैं, तब जो है ब्राह्मण जड़ भरत बोलते हैं कि राजन,
तुमने जो कुछ कहा है सर्वथा यथार्थ है, उसमें कोई उलाहने की बात नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। अगर जिंदगी में कोई भार है तो भार तो सब ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है वो मार्ग है चलने वाले के लिए। तो मोटापन ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा मोटी पुतली नहीं होती है। तो शरीर के लिए जो कहा जाता है उसमें आत्मा का क्या संबंध। और ज्ञानी जन इसी को जो है बार बार विचार करते हैं। स्थूलता ये शरीर के गुणधर्म है। स्थूलता, कृष्णता, आदि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब धर्म के देहाभिमान से उत्पन्न होते हैं। इसमें मेरे को तरीक मात दुख नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, तो जितने भी विकारी पदार्थ है ये सभी जो है सबोत्पत्ति विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाः। जो जीव का जन्म हुआ है उनका मरना भी निश्चित है। जो मर गया है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। राजन, तुम राजा, आप राजा है और हम प्रजा है। भेद बुद्धि के लिए व्यवहार ठीक है। भेद बुद्धि के लिए व्यवहार के सिवा कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर इसी को परमार्थ दृष्टि से देखे तो कौन राजा और कौन प्रजा। भेद की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कौन किसका सेवक। फिर भी राजन, आपको स्वामी का अभिमान है तो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। आपको ये फिर भी हो रहा कि मैं इनका सबका मालिक हूं, मैं राजा हूं। तो अगर आपको स्वामित्व का जो है अभिमान है तो मेरे को बताओ कि मैं क्या सेवा करूं। संसार में मेरी दृष्टि में हर वस्तु में भगवान दिखते हैं। हर वस्तु में भगवान दिखते हैं। संतों की दृष्टि श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार काईश्वरस्तस्त्रकिमीशितव्यं तथापि राजन करवाणि किं ते। तो अगर आपकी दृष्टि में भेद दृष्टि है, संतों की दृष्टि में हर जीव में भगवान दिखाई देता। क्यों? भगवान के अनेक रूप है। अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप है। तो जब कोई संत किसी जीव को देखता है तो उसमें भगवान का दर्शन करते हैं। कोई संत जब अपने घर में आते हैं तो वो ये नहीं बोलते हैं इतने आदमी आए, वो ये बोलते हैं कि हम इतनी मूर्ति है, 3 मूर्ति है, प्रसाद पाएंगे। क्या कितनी मूर्ति है? हाँ, तो तीनों में भगवान को देख रहे हैं, जग में भगवान को देख रहे हैं। इस प्रकार के जब शब्द सुने राहुवन ने उतर करके प्रणाम कर लिए। बोले प्रभु कष्टम निगूढ़ चरस्मित जानाम विवर्ष सूत्रम कतमोवधूता। आप कौन हैं? आप क्या कपिल मुनि हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं? आप कौन हैं? मैं किसी से डरता नहीं।
सिर्फ इंद्र के वज से मेरे को डर नहीं, यम के पास से मेरे को डर नहीं। अगर मैं डरता हूं सिर्फ ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, देवतागण इंद्र के वज्र से मेरे को डर नहीं। ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूलान्यम से दंडात, इनको मेरे को किसी से नहीं डर है। शंकम वृषा ब्राह्मण कुलावमाना, मैं किसी ब्राह्मण का अपमान कर दूं, ये सबसे बड़ा मेरे को जो है ब्राह्मण कुल के अपमान को मेरे को बहुत डर लगता है। और इस प्रकार से राजन चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि में तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, और फिर उसमें उस जल के साथ जब पानी गर्म होता वो चावल भी पक जाता है, और पके चावल को हम बोलते सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। जब तक वो कच्चा है तो जीव जब तक इसमें फंसा हुआ तब वो कच्चा है, लेकिन उसमें तपने के बाद वो सिद्ध हो जाता है। तो आत्मा का कोई रूप नहीं, आत्मा आकाशवत शून्य है। जैसे आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, अगर कोई तलवार निकाले और तलवार मारे आकाश में तो कहां पकड़ेगा? तलवार कितना भी मार दे। अब ये कोई बोले कि मुट्ठी में मैं आकाश पकड़ लिया, तो क्या मुट्ठी में आकाश पकड़ में आने वाला है? इसलिए ये सब मनीराम का खेल है, मन का खेल है, मान लेने की बात है। अज्ञानियों को तो ये भी समझ में नहीं आता। जिस कलर का चश्मा होगा उसमें फूल किसी भी रंग का रंग, लेकिन उसका रंग वही दिखाई देगा जो उसमें कांच में। अकोविद अकोविद भागवान, आप कौन है? जड़ भरत ने कहा राजन तुम आपको अज्ञानी होने पर भी पंडित के समान बातें करते हो, तर्क वितर्क की आप बातें करते हो। हाथ जोड़ करके जो है राहुगण जड़ भरत के सामने खड़ा हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैंने आपको समझ नहीं सका। और इस प्रकार से जो सत्संगत के लिए जा रहे हैं, यही सत्संगत की महिमा है। राहुगण अच्छी संगत के लिए जा रहे हैं, और अच्छा ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, अच्छा ज्ञान कहीं भी मिल सकता है। जड़ भरत के माध्यम से इनको जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान इसीलिए लिखा है कि जैसे पारस पत्थर में लोखंड को छुआ दे तो मणि बन जाता है, सोना बन जाता है, तो संगत की महिमा भी ऐसी ही है। सत्संगत महिमा नहीं होगी, सत्संगत महिमा नहीं होगी। पारस परस उदात तुम्हारी, पारस परस उदात तुम्हारी, सत्संगत महिमा कभी छिप नहीं सकती है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसके आगे भववाटिका का स्पष्टीकरण करते हैं। भववाटिका ये संसार एक वाटिका है, और ये रंग बिरंगे हर चीज यहाँ, आप बच नहीं सकते। संसार भगवान कितनी माया है, कहीं पेड़ से मोहित होते, कहीं माने जो है उस जगह से मोहित, कहीं पानी का वातावरण है। ऐसा संसार भगवान ने बनाया है, इस भव वाटिका में जीव फंस ही जाता। जहां तक तारागण है वहां तक जो है ये भूमंडल है। इस प्रकार से उपदेश सुंदर जो है ना जड़ भरत बता रहे हैं। फिर
भिन्न भिन्न वर्षों का यहाँ वर्णन किया, कैसे कैसे वर्ष है। फिर किम पुरुष का वर्णन, भारतवर्ष का वर्णन, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन है। भगवान लक्ष्मण को त्यागा, जन्म से लेकर और अंतिम तक की। जब सुधाम को गए तो लक्ष्मण का परित्याग कैसे किया, तो भगवान को आसक्ति नहीं है। भगवान इस कथा में किम पुरुष में वर्णन आया कि भगवान ने सीता का भी परित्याग किया, लक्ष्मण का भी परित्याग किया, और भगवान वन में बंदरों से भी अच्छी मित्रता की। ये भगवान का स्वभाव है। देहाभिमान को छोड़कर भक्तिपूर्वक प्राकृतिक गुणों रहित स्वरूप को अपना मन लगाए। भगवान ने जो सुंदर उपदेश दिए, फिर 6 द्वीप, 6 पर्वत, इनका भी अच्छे ढंग से वर्णन हुआ। द्वीप क्या है, समुद्र क्या है, उसके आगे सूर्य के रथ, उसकी गति, इनका सबका वर्णन किया। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति, कौन ग्रह कहाँ है, कैसे है। फिर सुषुमार चक्र का वर्णन आया, उसके आगे सुषुमार चक्र का वर्णन आया। अब उसमें सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु है। अमृतपान के समय सूर्य चंद्रमा जो राहु का वर्णन करते, तो अमृतपान के समय सूर्य चंद्रमा ने उनको बताया था भेद। भगवान ने चक्र से सिर छेदन किया था। सूर्य का तपता हुआ मंडल 10,000 योजन का है। सूर्य और चंद्र के बीच से सुदर्शन चक्र, राहु उनके सम्मुख आता है, उसी को ग्रहण काल बोलते हैं। और स्वरभानु नाम के दैत्य का भगवान ने सिर छेदन किया था। ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु। पाताल के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत भगवान की तामसी कला है, उन्हीं को संकर्षण कहते हैं। शेष नाम के नाम से वर्णन करते हैं। और ये घूमती हुई भृगुटी के मध्य भाग में संकर्षण जो है रुद्र भगवान प्रकट होते हैं, जो 11 है। रुद्र कितने हैं? 11 है। उनको नागराज उन्हें प्रणाम करते हैं। देव गंधर्व मुनि सिद्ध विद्याधर सब अनंत का ध्यान करते हैं। भगवान जो है अनंत है। फिर नरकों का वर्णन है। नरकों की संख्या 21 बताते, और कहीं पर 28 नरकों का वर्णन है। नरक बड़े कठिन है, नरक बहुत कठिन है। आपने ये जो कथा सुनी कि भरत के जो है सुमति हुए, भी वृद्धसेन हुए, फिर देवद्युम्न हुए, उनके परमेष्ठी हुए, प्रति हुए, पारावत हुए, फिर जो है समुद्र, द्वीप, ये सब नदी, इनका वर्णन किया। अंतिम में 52 भगवान की पूजा, जिससे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। किम पुरुष में उसका जो है वर्णन आया है। विष्णुपादाज संभूते गंगा त्रिपदगामिनी। भगवान जब 52 रूप धारण किए, दूसरा पग ऊपर किए, ब्रह्मा जी उनके चरणों को धोया, वो गंगा के रूप में प्रकट हो गई, है ना। तो गंगा इत्यादि का सब वर्णन आया है। फिर नरकों का वर्णन आया है। कुछ नरकों की कथा तो उनको बताया। नरक बड़े कठिन है, सुनकर लोग कांप उठते हैं।